नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अभी हाल ही में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसी के सेलिब्रेशन में, या कह सकते हैं कि एक नैरेटिव जनता के बीच जाए कि सरकार किसी एक मजबूत फैसले की तरफ बढ़ने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह थे, गुलाम नबी आजाद थे, संजय कोठारी थे, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे थे, तमाम बड़े बड़े दिग्गज और भी थे, हर क्षेत्र से बुद्धिजीवी थे। उन तमाम लोगों ने जो एक सिफारिशें दी, जो प्रस्ताव रखा, जो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पूरे के पूरे प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी दिवस यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ऐलान किया था कि अब समय आ चुका है कि देश एक चुनाव की तरफ भी बढ़े। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक देश एक चुनाव की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसके तहत क्या कुछ प्रस्ताव है, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि इसको मंजूरी तो मिल गई है, साथ ही सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश भी कर सकती है, यानी सदन में इसे ला सकती है बिल के फॉर्म में, और वहां से सरकार की कोशिश रहेगी कि इसे पास कराया जाए। अब यहां पर आप थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया भी समझ लीजिए। तकरीबन 7 महीने का वक्त लिया गया इसे तैयार करने में। इस पूरी रिपोर्ट को 18,600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट थी और इसमें अलग अलग तरीके से सुझाव भी लिए गए थे लोगों के, और तमाम चीजों को शामिल किया गया। इसमें एक पूरा का पूरा एक प्रक्रिया उन्होंने रखी, रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ रखा वो मैं आगे आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी साल यहां पर यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट मार्च के महीने में सौंप दी गई थी। और एक अहम बात यह है कि दरअसल इस पूरे के पूरे मामले में खुद मोदी सरकार भी अपने घोषणा पत्र में वादा कर चुकी है कि वो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लेकर आएगी। तो यानी कि नोटबंदी का फैसला हो, फिर जीएसटी का फैसला हो, ट्रिपल तलाक का फैसला हो, या फिर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला हो, ऐसे तमाम बड़े और क्रांतिकारी फैसलों को लाने के बाद अब मोदी सरकार इस दिशा में बढ़ चुकी है कि वो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू करे, जो कि वाकई में एक स्वागत योग्य फैसला है। अब इसको लेकर देखिए अलग अलग तरीके से तर्क आते हैं, विपक्ष के अलग तर्क हैं और सत्ता पक्ष के अलग तर्क हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस
in 2 phases. इसीलिए हाई लेवल कमिटी गठित की गई थी under the chairmanship of Shri Ramnath Kovind ji, the former President of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी. वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना. साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो आपने सुना अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने काफी डिटेल में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि प्रस्ताव में आखिर वो मुख्य बिंदु क्या क्या है, जिसके तहत आने वाले समय में आपको दिख सकता है कि 2029 के समय, जब 2029 में देश में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उस वक्त क्या कुछ हो सकता है. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस प्रस्ताव के माध्यम से जो बड़ी बात है वो ये है कि देश में चुनाव 2 चरणों में होंगे एक ही साल, एक ही आप कह सकते हैं कि टाइम फ्रेम के दौरान, लेकिन होंगे 2 चरणों में. पहले चरण में जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, यानी संसद का चुनाव और जो हमारे देश में राज्य है उनकी विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा. तो वहीं दूसरे चरण में जो नगर निकाय हैं, ग्रामीण जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, निकाय चुनाव जो होते हैं, ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो या जिस तरीके से नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, उन चुनाव को एक साथ कराया जाएगा. यहां पर आप समझ लीजिए कि पहले फेज में जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, वहीं 100 दिनों के भीतर, सिर्फ 100 दिनों के भीतर, यानी कि 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त, और उसी के अंतर्गत दूसरे लेवल का भी चुनाव कराया जाएगा जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय शामिल होंगे. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक चीज और है कि अगर सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए. अब जाहिर सी बात है कि देश में अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग वहां पर कार्यकाल होता है. किसी का 2026 में खत्म होगा, किसी का 2025 में, किसी का 24 में, किसी का 27 में. तो एक फिक्स डेट एक रखी जाएगी जिसको यहां से फिर माना जाएगा कि यहां से फिर इसके बाद 5 साल सत्ता चलाई जाएगी. तो एक डेट अभी रखी जाए जहां से ये सारा निर्धारित किया जा सके. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो बाकी के 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं. यह भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा सभी चुनाव के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा और एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की गई है. तो ये कुछ बड़े बड़े प्रस्ताव हैं जो कि इसमें रखे गए हैं. हालांकि यहां पर आप देखिए कि इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल 62 सियासी दलों के साथ एक तरीके से सुझाव किया गया था, समिति के द्वारा उनसे मांगा गया था. 62 में से आप देखिए कि जो 32 थे उन्होंने इसका समर्थन किया था. अब 15 और थे जिन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, ये तमाम पार्टियां शामिल थी. और 15 ऐसे दल हैं जिन्होंने ये कहा था कि दरअसल अभी कोई जवाब नहीं दिया है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जिसमें अकाली दल भी शामिल है. यानी 32 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इसको सहमति दी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए. 15 इसके भरपूर तरीके से खिलाफ थे और जो 15 और थे उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है. अब आपको जल्दी से सुनाता हूं कि दरअसल सत्ता पक्ष की तरफ से या जो घटक दल उसमें शामिल है नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा. सबसे पहले आप सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा. प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव जो मंजूरी दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है. इसका स्वागत किया जाना चाहिए. ये बहुत प्रतीक्षित देश की मांग रही है, क्योंकि एक देश और एक चुनाव, एक समय में चुनाव होने से होने वाले तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं, तमाम प्रकार का समय है, इस सब की बर्बादी होती थी. उस सब की बर्बादी रुकेगी और ऐसे धन से बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवस्थापना ढांचा, इन कामों में देश का धन लगेगा, जो निश्चित रूप से देश के विकास को और तेज गति प्रदान करेगा.
देखिए, आप जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल और भारत का एक एक व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग केवल पॉलिटिकल कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश की जनता को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र की व्यवस्था को देखिए, सब लोग जानते हैं कि अभी तक देश की आजादी के बाद देश में सारे चुनाव एक साथ ही होते थे। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से ये बार बार चुनाव विधानसभाओं के लोकसभा के साथ नहीं होकर के बार बार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो कहा था उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उनके अपनी रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने बयान हैं, उनके अपने तर्क हैं। वो भी आप सुनिए। दो नेताओं की हम आपको बात सुनाएंगे, इसके बाद आगे वीडियो में बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। भाई, प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को ये बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों की चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं की है और जम्मू कश्मीर इसका कर दिया। यहां अरुण साहु जी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री, वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा। लेकिन अब सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। खुद बोलते हैं, खुद नहीं कर पाते। कैसे संभव हो जाएगा? जब खुद बोल के नहीं करा पाते, 4 इलेक्शन एक साथ करा देना चारों राज्य का, तो नहीं करा पाए तो संभव कैसे होगा? बीच में मान लो सरकार किसी राज्य में ये स्थिति बनी, या राज्य सेंट्रल में कि मध्यावधि चुनाव कराना है, इस सेंट्रल में मध्यावधि चुनाव होगा तो सारे राज्यों में फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यदि किसी राज्य में सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर से विधानसभा भंग हो गया, तो वो एक जगह चुनाव कराएंगे, 2.5 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा? ये ऐसे सारे सवाल हैं। इतना बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, या मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो फिर देश में सबसे ज्यादा संसाधनों की बचत होगी, हजारों करोड़ों की बचत होगी। और जाहिर सी बात है, ये सत्य भी है। एक चीज और है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि पूरा देश जो है वो हर समय कभी ना कभी चुनाव के मोड में रहता है। कोई ना कोई इलाका ऐसा जरूर होता है, कोई ना कोई राज्य ऐसा जरूर होता है जहां पर चुनाव होते ही रहते हैं। लिहाजा इस चीज से बचा जा सकेगा और जो प्रशासन है या शासन है वो लगातार जनता के हित में काम कर सकेगा, विकास के कार्यों को कर सकेगा। एक और तर्क यह है कि जहां कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां पर आचार संहिता लग जाती है। अब आचार संहिता लगने के बाद कोई भी आप काम, कोई भी आप योजना शुरू नहीं कर सकते उस इलाके में, कोई भी आप स्कीम नहीं ला सकते, तमाम चीजें होती हैं, किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए एक ही साथ वो एक ही समय हो जाए, ये इनका तर्क है सत्ता पक्ष का। साथ ही ये भी एक तर्क है कि भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक जगह चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा के चुनाव एक वक्त पर हुए और उसके बाद उसी राज्य में फिर विधानसभा चुनाव होने में अगर 2 साल का फर्क है या कुछ महीनों का फर्क है या 1 साल का फर्क है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई वोटर उस राज्य का बाहर रह रहा है तो वहां पे वोट डालने वो एक बार आ पाता है या एक बार भी नहीं आ पाता है। तो इस चीज से भी बचा जा सकता है कि अगर वोट एक साथ हो जाए तो वो विधानसभा में भी वोट डाल देगा, लोकसभा में भी
वोट डाल देगा, यानी कि मुख्यमंत्री भी चुन सकता है और प्रधानमंत्री भी चुन सकता है। साथ ही एक तरीके से और भी जो इसके पक्ष में बात कही गई है वो सत्ता पक्ष के द्वारा कही गई है, हमने आपको सुना दी है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है उसकी अपनी बात है। उनका कहना है कि संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कल को ओवैसी का कहना है कि कल को आप अधिकारियों को भी चेंज कर देंगे कि भाई पैसा नहीं है या ऐसा ऐसा कुछ कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको टारगेट में ले रहा है, वो संविधान के खिलाफ भी इसको बता रहा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1951 से लेकर 1967 तक, यानी शुरुआत में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, तब एक समय था जब यहाँ पर वन इलेक्शन होता था, वन नेशन में, यानी कि एक देश में एक बार चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन फिर उस समय उस कालखंड में ऐसा भी हुआ कि केरल से शुरुआत हुई जहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, सरकार गिर चुकी थी। उसके बाद कई जगह ऐसा हुआ जहां पर सरकार गिरी, विधानसभाएं भंग हुई। तो वो जो एक सीक्वेंस था, एक जो कंटिन्यूटी थी, वो टूट गई। और फिर उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि लोकसभा चुनाव भी जल्दी कराने पड़े। तो ऐसे कर करके फिर चीजें खराब होती रहीं। अब यहां पर स्थिति आ गई कि अब हर जगह अलग होता है। अब आपने उदाहरण के तौर पर इसी साल आप देखिए कि यहां पर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा के साथ। वहां पर तो हो गया, वहां पर तो 2 ईवीएम्स भी लग गई थी। एक जगह लोग एमपी चुन रहे थे, एक जगह लोग अपने एमएलए को चुन रहे थे। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में इस तरीके से करना एक चुनौतीपूर्ण फैसला तो है। अब इसको लेकर प्रस्ताव तो आ चुका है और देखना होगा आने वाले शीतकालीन सत्र में क्या कुछ होगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता है। और यहां पर एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को अधिकतम जगहों पर जहां भी आवश्यकता है तो खुद की ही आवश्यकता है, यानी उनके अपने काम से हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जैसे नगर निकाय के चुनाव हो, निकाय के जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उसके लिए आपको आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन होना हासिल होगा, चाहिए होगा, आवश्यक होगा। तो वहां पर भी एक तरीके से केंद्र सरकार को देखना होगा। संविधान संशोधन भी हो सकता है क्योंकि उसी की आवश्यकता होगी अगर ये पूरा का पूरा मामला वन नेशन वन इलेक्शन का लागू करना है। कई देश हैं दुनिया के ऐसे जहां पर होता है वन नेशन वन इलेक्शन, और अगर हमारे देश में भी ऐसा होता है तो फिर ये एक वाकई में क्रांतिकारी कदम होगा और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम समय समय पर इस पूरे मामले पर वीडियो बनाते रहेंगे। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।